आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का अध्ययन है चांदी के पहाड़। इस पर गुरुदेव जी बता रहे हैं, आज सूखी चट्टी पर धर्मशाला के ऊपर की मंजिल की कोठरी में ठहरे थे। सामने ही बर्फ से ढकी पर्वत की चोटी दिखाई पड़ रही थी। बर्फ पिघलकर धीरे धीरे पानी का रूप धारण कर रही थी। वह झरने के रूप में नीचे की तरफ बह रही थी। कुछ बर्फ पूरी तरह गलने से पहले ही पानी के साथ मिलकर बहने लगती थी, इसलिए दूर से झरना ऐसा लगता था मानो फेनदार दूध ऊपर बढ़ता चला आ रहा हो। दृश्य बहुत ही शोभामान्य था। देखकर आंखें ठंडी हो रही थी। जिस कोठरी में अपना ठहरना था, उससे तीसरी कोठरी में अन्य यात्री ठहरे हुए थे। उसमें 2 बच्चे भी थे, एक लड़की दूसरा लड़का। दोनों की उम्र 11-12 वर्ष के लगभग रही होगी। उनके माता पिता यात्रा पर थे। इन बच्चों को कुलियों की पीठ पर इस प्रांत में चलने वाली कंदरी सवारी में बिठाकर लाए थे। बच्चे हंसमुख और बातूनी थे। दोनों में बहस हो रही थी कि यह सफेद चमकता हुआ पहाड़ किस चीज का है। उन्होंने कहीं सुन रखा था कि धातुओं की खान पहाड़ में होती है। बच्चों ने संगति मिलाई कि पहाड़ चांदी का है। लड़की को इसमें संदेह हुआ। वह यह तो न सोच सकी कि चांदी का न होगा तो और किसी चीज का होगा, पर यह जरूर सोचा कि इतनी चांदी इस प्रकार खुली पड़ी हो तो कोई न कोई उसे उठाकर ले जाने की कोशिश जरूर करता। वह लड़की की बात में से सहमत नहीं हुई। मुझे विवाद मनोरंजक लगा। बच्चे भी प्यारे थे। दोनों को बुलाया और समझाया कि यह पहाड़ तो पत्थर का है, पर ऊंचा होने के कारण बर्फ जम गई है। गर्मी पड़ने पर यह बर्फ पिघल जाती है और सर्दी पड़ने पर जमने लगती है। वह बर्फ ही चमकने पर चांदी जैसी लगती है। बच्चों का एक समाधान तो हो गया, पर वे उसी सिलसिले में ढेरों प्रश्न पूछते गए। मैं भी उनके ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से पर्वतीय जानकारी से संबंधित बहुत सी बातें उन्हें बताता रहा। सोचता हूँ, बचपन में मनुष्य की बुद्धि कितनी अविकसित होती है कि वह बर्फ जैसी मामूली चीज को चांदी जैसी मूल्यवान समझता है। बड़े आदमी की सूझबूझ ऐसी नहीं होती। वह वस्तु स्थिति की गहराई से सोच और समझ सकता है। यदि छोटेपन में ही इतनी समझ आ जाए तो बच्चों को भी यथार्थ की पहचान में सुविधा हो। पर मेरा यह सोचना भी गलत ही है, क्योंकि बड़े होने पर भी मनुष्य समझदार कहाँ हो पाता है। जैसे ये दोनों बच्चे बर्फ को चांदी समझ रहे थे, उसी प्रकार चांदी तांबे के टुकड़े को, इंद्रिय छेदों पर बचने वाली खुजली को, नगन अहंकार को, तुच्छ शरीर को बड़ी आयु का मनुष्य भी न जाने कितनी अधिक महत्व दे डालता है और उसकी ओर इतना आकर्षित हो जाता है कि जीवन लक्ष्य को भुलाकर भविष्य को अंधकार में बना लेने की परवाह नहीं करता। सांसारिक क्षणिक और सारहीन आकर्षणों में हमारा मन उनसे भी अधिक तल्लीन हो जाता है, और जितना कि छोटे बच्चे का मिट्टी के खिलौने के साथ खेलने में, कागज का नाव बहाने में लगता है, पढ़ाना लिखाना खाना पीना छोड़कर पतंग उड़ाने में निमग्न बालक को अभिभावक उसकी अदूरदर्शिता पर धमकाते हैं। पर हम बड़ी आयु वाले को कौन धमकाए, जो आत्मस्वार्थ को भुलाकर विषय विकारों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली बने हुए हैं। बर्फ चांदी नहीं है। यह बात मानने में इन बच्चों का समाधान तो हो गया था, पर तृष्णा और वासना जीवन लक्ष्य नहीं है। हमारी इस भ्रांति को कौन समाधान करेगा। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।